बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन इलेक्शन 2024 का बाकायदा तौर पे ऐलान हो चुका है और हम भी अपने चैनल पर आप लोगों की खिदमत में पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हलके हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको बताएं कि कौन सा उम्मीदवार कौन सी पार्टी ने मैदान में उतारा है, ताकि आप लोग को भी इंफॉर्मेशन मिल सके। और बाकी नादरीन से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कहीं पर अगर हमसे जो हमारे पास मालूमात आती है उनमें कोई मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसकी इस्लाह कर दिया करें ताकि हमारी भी इस्लाह हो सके। नादरीन, इससे जो पहली वीडियो थी उसके अंदर हम डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के जो कौमी असम्बली के 6 हलके हैं उनमें से 3 हलकों की जो तफसीलात है वो आपके सामने रख चुके हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे कि अगले जो 3 हलके हैं कम अज़ कम आपको इंफॉर्मेशन दे दें कि इस वक्त उम्मीदवार कौन सी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून, कि उन्होंने कौन कौन सा उम्मीदवार जो मैदान में उतारा है। तो नादरीन, जो ने इसका हलका है NA 172 बहावल रहीम यार खान का, ये जो हलका नंबर 4 है कौमी असम्बली का, इसमें नादरीन अगर आप 2018 में देखें तो चौधरी जवेद इकबाल वड़ैच जो हैं वो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से यहाँ से इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे, जबकि मियाँ इम्तियाज़ अहमद जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार थे वो यहाँ से दूसरे नंबर पर रहे थे। मियाँ इम्तियाज़ अहमद इससे पहले 2008 में भी और 2013 में भी यहाँ से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। तो अब नादरीन, जो चौधरी जवेद इकबाल वड़ैच साहब है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और कहा जाता है कि उनकी जो जोजा हैं गालबन कमर जवेद वड़ैच उनका नाम है, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और चौधरी जवेद इकबाल वड़ैच साहब के कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए थे। और उन्हीं की फैमिली के जफ़र इकबाल वड़ैच साहब जो हैं वो भी पिछले 2018 के इलेक्शन में उन्होंने चौधरी जवेद इकबाल वड़ैच साहब का साथ भी दिया था। तो वो चाह रहे कि इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें टिकट दे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया और टिकट की उम्मीद की जा रही थी कि उनकी जो चौधरी जवेद इकबाल वड़ैच साहब की जो अहलियाँ हैं कमर जवेद वड़ैच साहब उनको दिया जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट ने जो है चौधरी जवेद इकबाल वड़ैच साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है, यानी उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। तो अब चौधरी जो जवेद इकबाल वड़ैच साहब हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मरतबा फिर यहाँ से उम्मीदवार हैं। लेकिन नादरीन, चौधरी जो जवेद इकबाल वड़ैच साहब हैं उनके लिए एक बुरी खबर यह है कि जो उन्हीं के फैमिली के जफ़र इकबाल वड़ैच साहब हैं वो 2018 में उन्होंने उनका साथ दिया था। इस दफ़ा जो है वो चाह रहे थे कि टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें दे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। तो अब वो शामिल हो गए हैं जफ़र इकबाल वड़ैच साहब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें कौमी असम्बली का टिकट दे दिया है। तो अब नाज़रीन, यहाँ जो वड़ैच बिरादरी का वोट है, वड़ैच फैमिली का जो वोट है वो तकसीम हो गया है। एक तो जफ़र इकबाल वड़ैच साहब पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, वो भी इसी खानदान से तल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा वो भी अपना वोट यहाँ से हासिल करेंगे। और चौधरी जवेद इकबाल वड़ैच साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, तो वो भी अपना वोट हासिल करेंगे। एक ही फैमिली है तो फिर इनका वोट बैंक अब तकसीम होगा और इसका डायरेक्टली जो फ़ायदा होगा वो फ़ायदा होगा मियाँ इम्तियाज़ अहमद को, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। नाज़रीन, अब तक की सूरत हाल के मुताबिक यहाँ पर जो मुकाबला है वो चौधरी जवेद इकबाल वड़ैच जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं और मुस्लिम नून के मियाँ इम्तियाज़ अहमद के दरमियान है। लेकिन क्योंकि वड़ैच बिरादरी का वोट तकसीम हो गया इसलिए आप एज दे सकते हैं मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार हैं मियाँ इम्तियाज़ अहमद को, कि वो क्योंकि पहले भी 2 दफ़ा यहाँ से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। तो अब क्योंकि वड़ैच बिरादरी तकसीम हो गई है तो उसके अंदर जो है फ़ायदा होगा तो मुस्लिम नून के उम्मीदवार को होगा। अब नाज़रीन, जो इससे अगला हल्का है NA 173 NA 173 जो कि रहीम यार खान का कौमी असम्बली का 5वां हल्का है। इस हल्के के अंदर जो है नादरीन कराम जो उम्मीदवार हैं वो अगर आप देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ से जिसको मैदान में उतारा है वो सैयद मुस्तफ़ा महमूद है, यानी कि ये भाई हैं, ये भी बेटे हैं मखदूम अहमद महमूद साहब के। और मखदूम साहब क्योंकि ख़ुद अपना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रहीम यार खान के अंदर वो अपना वोट बैंक रखते हैं, उनका ज़ाती वोट बैंक है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी है।
तो यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा है। जबकि जो उज़ैर तारिक चौहान है, पाकिस्तान मुस्लिम नून ने उन्हें मैदान में उतारा है। तगड़े उम्मीदवार हैं और मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर नबील दाहड़ है, उन्होंने मैदान में उतारा है। तो नाज़रीन, बैरिस्टर नबील दाहड़ क्योंकि वकील हैं और आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कंट्रोल है वो वकला के पास है, लिहाजा टिकट उन्हीं को गया है और वो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट जो है वो तो वो हासिल करेंगे, लेकिन वो इतने तगड़े उम्मीदवार नहीं है कि वो जो है मखदूम, मुस्तफ़ा महमूद और उज़ैर तारिक चौहान है वो उनमें से किसी का मुकाबला कर सके। तो यहाँ पर जो मुकाबला है वो सैयद मुस्तफ़ा महमूद जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और उज़ैर तारिक चौहान जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं, उनके दरमियान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यहाँ पर तीसरे नंबर पर हैं। तो अब जो अब तक की सूरत हाल है उसमें अगर आप देखें तो सैयद मुस्तफ़ा महमूद जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी पोजीशन इस हल्के के अंदर बेहतर है और वो ये वाली सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, इससे जो अगला हल्का है NA 174 जो कि रहीम यार खान जो डिस्ट्रिक्ट है उसका ये आखिरी हल्का है। इसके अंदर नाज़रीन अरशद खान लगारी जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के 2018 में उन्होंने यहाँ से इलेक्शन जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लिया था। अब जो है यहाँ पर टिकट दिया गया है अजहर खान लगारी को पाकिस्तान मुस्लिम नून ने, यानी पाकिस्तान मुस्लिम नून का टिकट उसी तरह लगारी खानदान के पास है। अजहर खान लगारी इस दफा पाकिस्तान मुस्लिम नून के टिकट से यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। तगड़े उम्मीदवार हैं, अपना वोट बैंक जाती भी रखते हैं, मुस्लिम नून का वोट बैंक भी हल्के के अंदर मौजूद है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ से मैदान में जो उतारा है उस्मान मुस्तफ़ा महमूद, यानी ये उसी मखदूम खानदान में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं जो कि इस हल्के में से भी मैदान में उतरे हैं, मखदूम जो अहमद महमूद हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रईस महबूब अहमद को टिकट दिया है। रईस महबूब अहमद भी तगड़े उम्मीदवार हैं। तो नाज़रीन, इस हल्के के अंदर जो लग रहा है मुकाबला, इसमें तीनों कैंडिडेट ही बहुत ही, यानी आप कह सकते हैं कि टफ मुकाबला होगा। लेकिन जो मखदूम मुस्तफ़ा महमूद हैं उनकी पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम है और दूसरे नंबर पर जो अब तक आ रहे हैं वो रईस महबूब अहमद है। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार है अजहर खान लगारी, वो अभी तक के सर्वेस के मुताबिक यहाँ पर तीसरे नंबर पर है। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।